नमस्कार दोस्तों। अगर हम बोर्ड पे काम करते हैं या फिर सीपीयू निकालते हैं या सीपीयू इंस्टॉल करते हैं तो हमारा बोर्ड फूल जाता है या फिर आईसी हमारी डेड हो जाती है। तो हम उस आईसी को चाहे कितनी भी बार रिवॉल्व कर लें या हमारे पैड बिल्कुल ठीक है, और हम जब उसे रिवॉल्व करने के लिए ले जाते हैं तो वो फ़ोन लगभग डेड कंडीशन में पहुंच जाता है। उसका मेन कारण जो है हमारी एसएमडी का कैलिब्रेशन होता है। एसएमडी जो हमारी 2-4 साल चल जाती है, तब एसएमडी में एक समस्या क्रिएट हो जाती है, जैसे कि टेम्परेचर जो होता है वो कंट्रोल नहीं कर पाती है। जैसे कि जो एलिमेंट वगैरह होता है वो लूज वगैरह हो जाता है। तब आप एक बार एसएमडी का कैलिब्रेशन हम किस तरह से कर सकते हैं देखेंगे। वो एक हमारा सेंसर बाहर आता है। ये ये लगभग 150 रुपये का वेबसाइट पे मिल जाता है ऑनलाइन, 150 रुपये का। वैसे मल्टीमीटर के साथ भी आता है जो प्रीमियम मल्टीमीटर होता है। और आज हम इस वीडियो में 100% सोल्यूशन देंगे कि हमारा बोर्ड क्यों फूल रहा है या फिर काम करते समय एसएमडी तो हमारी प्रीमियम है लेकिन बोर्ड जो है वो बैंड हो जा रहा है, फूल जा रहा है या फिर आईसी डैमेज हो जा रही है। ठीक है, हम उसकी स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि हमारी किस तरह से हम उसे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसका कैलिब्रेशन कर सकते हैं और वो समस्या हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास मैंने ये माइनस वाली माइनस में लगाई, कॉम वाली यानी कि कॉमन वाली जो लाइन होती है वो ग्राउंड कराई, और प्लस वाली प्लस में लगाई। ठीक है, ये हमारा सिंबल जो है ये टेम्परेचर का ही होता है। ठीक है, हम इस पे ले जाएंगे और इससे हम सेलेक्ट करेंगे। अभी हमारा ठीक है टर्म ट्यूनर्स आ गया, ये आ गया सेंटीग्रेड। ठीक है, इस पे हम टेस्ट करेंगे। और ये हमारे पास हम एसएमडी तो मेरे पास एक ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, लेकिन मैं इससे काम करता हूँ। ठीक है, और इस मशीन को हम टेस्ट करेंगे। मैंने अभी इस पे लगभग 360 सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेट किया है। ठीक है, और वो हम एक बार इस पे चेक करेंगे कि हमारा मल्टीमीटर कितना शो करा रहा है। ठीक है, आप देखते रहें। अभी हमने अपनी एसएमडी की जो हीट है वो 360 सेंटीग्रेड पे सेट कर रखी है। ठीक है, अब नोटिस करेंगे ये हमारी एसएमडी प्रॉपर वर्क कर रही है या फिर नहीं। एसएमडी को हमने 360 पे सेट कर रखा है, और हमने वायर जो है, वायर की नोज जो है ये सेंसर टाइप की वायर है। इसको हम एसएमडी के सामने रखेंगे। ठीक है, अब इस पर टेस्ट करेंगे। आप मल्टीमीटर की रीडिंग पे चेक करते रहना। हमारी एसएमडी जो है वो 360 पे सेट है, और हमारी जो एसएमडी है वो लगभग हीट 390 के समथिंग निकाल रहा है। देखो आप 397 तक, 400 तक समथिंग पहुंच गई। इसका कारण ये है कि ये एसएमडी जो है वो 3-4 साल पुरानी हो चुकी है। और यही कारण है कि हमारे बोर्ड जो है मैकेनिक काम करते हैं तो फ़ोन की जो लेयर है वो फूल जाती है या फिर आईसी डेड हो जाती है। तो आप कैलिब्रेशन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आपको देखो प्रॉपर काम करने के लिए हमारा लगभग 360 ही प्रॉपर होता है। लेकिन हम एक काम करेंगे, इस टेम्परेचर के हिसाब से अपनी एसएमडी को सेट करेंगे कि हमारा 360 पर कितने पे दिखा रहा है। ठीक है, इस एसएमडी को लगभग कम करके देखेंगे और ये देखेंगे हमारा 360 लगभग कितने पे निकाल रहा है। हमने 341 टेम्परेचर रखा है। आप मल्टीमीटर की स्क्रीन को नोटिस करें। ठीक है, देख रहे हैं आप एसएमडी हमारी 360 370 तक जा रही है, बस लिमिट है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एसएमडी हमारी ओवर वोल्टेज। हम लगभग इसी टेम्परेचर पे काम करेंगे तो हमारे कोई चांस नहीं है हमारा मदरबोर्ड डेड हो जाए। ठीक है, अब वो एयर एक और होती है, प्रॉब्लम नहीं है। आप मल्टीमीटर को मैंने इस समय 341 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है टेम्परेचर। अब हम एक बार नोटिस करते हैं कि हमारी एसएमडी कितना टेम्परेचर शो कराती है। ठीक है,
अब हमारी एसएमडी का टेम्परेचर अप नहीं जा रहा है, ठीक है। इसी टाइप से हम एसएमडी का कैलिब्रेशन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको मल्टीमीटर में ये वायर प्रोब को लगानी है, जो टेम्परेचर सेंसर वायर है। ये जो टेम्परेचर सेंसर वायर है, इस वायर को नोजल के मुंह के सामने रखना है, इस वायर को। और एसएमडी को हमें टेम्परेचर सेट करना है। एयर फ्लो जो है वो एयर फ्लो के सामने ही इस वायर को रखना है, और हमारा मल्टीमीटर डिटेक्ट करके टेम्परेचर को बता देगा कि इस एसएमडी में या फिर कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।